नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, सबसे पहले चर्चा करने से पहले सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। थर्सडे को रक्षाबंधन था, हमारे घर में भी मनाया गया। लेकिन ये वीडियो मैं रक्षाबंधन के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि रक्षाबंधन के बारे में पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, हो सका तो कुछ फोटोज ज़रूर शेयर कर दूंगी आपसे। देखते हैं। बट हाँ, इट्स प्यारा फेस्टिवल है, आज मनाया गया। एनीवेज, पर आज की चर्चा हम करेंगे लोनलीनेस के बारे में, यानी अकेलापन। एनीवेज, तो लोनलीनेस के बारे में, लोनलीनेस क्या हो रहा है, लोनलीनेस के बारे में बात करेंगे, अकेलेपन के बारे में। तो ऐसे देखा जाए तो दुनिया शायद सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आज हम उन लोगों से भी कनेक्टेड हैं जो बरसों पहले जाना करते थे जिन्हें, क्योंकि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, दुनिया भर के स्नैपचैट है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, हर तरह से हम कनेक्टेड हैं। तो अगर देखा जाए तो आदमी ये सोचेगा कि भाई इस समय अकेलेपन की तो गुंजाइश थोड़ी कम होगी, लेकिन अकेलापन दुनिया का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कहते हैं, या जो स्टैट्स हैं, जो उसके हिसाब से ऐसा सुनने में आया कि 60% यानी 60% यूके में जो लोग हैं 18 से 34 वर्ष के बीच में, यानी 18 से 34 ईयर्स, दे कंसिडर देमसेल्फ लोनली। और यूएस में 46% ऑफ द होल पॉपुलेशन थिंक्स कि दे आर लोनली, थिंक्स और दे आर लोनली, दे कंसिडर देमसेल्व्स लोनली। अगर आप अपने को लोनली कंसिडर करते हो तो आप हो। नहीं होता कि आप पार्टी में जाते हो, बहुत लोगों से बात करते हो, लेकिन कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप हो, लेकिन आप बड़े सुपरफिशियली वहां पे हो, कोई मजा नहीं आ रहा आपको। आप बैठे हो, खा रहे हो, लोगों को सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन बस कनेक्शन नहीं हो रहा, और आप अंदर से फिर भी अकेला ही महसूस कर रहे हो। मुझे लगता है ऐसी फीलिंग जो है हम सब ने महसूस करी है कभी ना कभी। मैंने तो करी है, जबकि इतनी पटर पटर करती हूँ तब भी। तो हो सकता है कि मैं आम करके हर वक्त लोनली नहीं रहती हूँ, पर अगर मैं दिमाग लगा के सोचूं तो मेरे ना लोनली होने का मतलब बहुत बड़ा श्रेय तो मेरे बच्चों को जाता है, क्योंकि वो हमसे इतने करीब हैं। क्योंकि वो इतने करीब हैं तो मैं कनेक्टेड हूँ उन लोगों से इतना ज़्यादा कि लोनली नहीं हो पाती हूँ। पर जो अगर सोचूं कि बच्चे ना होते और घर खाली होता, तो शायद ऐसा दौर आता कि मुझे अकेलापन महसूस होता। शायद अभी तो नहीं होता, तो आई एम लकी इन दैट रिगार्ड। पर बहुत बड़ा ये इश्यू है दुनिया का। मैंने यहाँ जब सोशल वर्क शुरू किया था, कि यहाँ सर्विस थी, सोशल सर्विस जो मैंने जिसको ज्वाइन किया था, उसमें वो लोग क्या करते थे कि मुझे किसी ऐसे आदमी से जोड़ देंगे जिसको मेरा दोस्त बना देंगे। वो आदमी जो है वो या तो लोनली महसूस करता है, या अकेला रहता है, या तकलीफ में है, या उसके पास उसके बच्चे नहीं हैं, या वो दुनिया में ही अकेला है, पर कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, या एंग्जाइटी है, या किसी न किसी तरीके की मेंटल चीज़ों से वो स्ट्रगल कर रहा है। तो हमारा काम क्या होता था कि हम हर फोर्टनाइटली इनसे जाके मिलते थे, इनके साथ थोड़ा समय बिताते थे, करीब 1 घंटा 2 घंटा, चाहे साथ में खाना खा लो, या कॉफ़ी पे चले जाओ, या मूवी देखाओ, या जो अच्छा लगे आप लोगों को, पार्क में बैठ के बातें करो। तो मैंने भी ऐसा किया था 1 साल तक मिनिमम, और आप चाहें तो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। को मैं जाती थी कंपनी देने। वो एक लड़की थी, लड़की है, थी क्यों है, ये लड़की बड़ी थी घर में, उसकी मदर डिप्रेशन के दौर से गुजरी थी, बहुत सीवियर डिप्रेशन। तो चूंकि ये लड़की बड़ी थी तो इस पे बहुत ज़्यादा घर की जिम्मेदारियां आ गई थी, छोटी बहनों को देखभाल करना, तैयार करके स्कूल भेजना। तो इसका जो खुद का डेवलपमेंट था या प्रोग्रेस थी, वो थोड़ा कट के हो रह गई, वो नहीं कर पाई, उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं गया। और जो बच्चे दूसरी लड़कियां थी घर में, उनको काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि सपोर्ट तो ये भी देती थी।
तो वो तो सक्सेसफुल हो गई, निकल गई अच्छे अच्छे अपने अपने रास्तों में। लेकिन जब सब चला गया, ख़त्म हो गया, तो ये अकेली पड़ गई और ये इस दौर से गुजरने लगी कि इसको भी ना, और ऊपर से घर का माहौल ऐसा कि मदर डिप्रेस्ड और अजीब सा माहौल घर में, तो फिर ये उस दौर से गुजरने लगी और उसको अकेलापन बहुत महसूस होता था। तो मैंने इसको काफ़ी टाइम तक उसके साथ बैठ के बातें करी हैं, घूमने गई हूँ साथ में, कुछ ना कुछ किया है, समय बिताया है। तो ऐसे जो लोग हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं और बड़े पड़े हैं। ये टॉपिक क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आज ही सवेरे मेरे हस्बैंड ने एक वीडियो शेयर किया मुझसे और उन्होंने कहा कि ये तुम अपने चैनल में शेयर कर सकती हो, ये एक अच्छा टॉपिक है। उसमें क्या था बताती हूँ। जापान में एक लड़का है या एक बंदा है, वो एक सर्विस ऑफर करता है लोगों को। उस बंदे को कहते हैं नथिंग मैन करके, जो कुछ भी नहीं करता है। उसका काम क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है कि वो किसी को भी कहीं भी जाना हो, ज़रूरत हो तो कंपनी करता है। अब बहुत जगह ऐसी होती हैं, अगर आप भी सोचें, कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको मन होता है कहीं जाने का, लेकिन आप इसलिए नहीं जाते हो कि कोई है नहीं आपके साथ जाने वाला। तो ऐसे में आप ऐसे किसी उस बंदे को, आप जापान में वैसे ही लोग उस बंदे को कॉन्टैक्ट करते हैं। ये फ्री ऑफ चार्ज सर्विस नहीं है, वो $85 चार्ज करता है हर मीट का। लेकिन और ऊपर से वो भी कि आपको लेके जाता है जहाँ जो भी खर्चा वहाँ हो रहा है वो भी आप ही उठाएंगे। लेकिन फिर भी उसको लोग हायर करते हैं रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए, कई बार किसी फेस्टिवल्स में जाने के लिए। कई बार लोग होते हैं जो बर्थडेज अपने अकेले मना रहे होते हैं, कोई होता ही नहीं मनाने वाला साथ में, तो बर्थडेज में इनवाइट करते हैं, उसके साथ जाके कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना या सेलिब्रेट करना और बातें करना किसी से। कई बार लोग सिर्फ इसलिए उसको इसलिए इनवाइट करते हैं कि हम सिर्फ बातें करने के लिए। तो एक अजीब सी सर्विस है, लेकिन कितनी 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 ज़रूरी सर्विस है ये, और ये बंदा ये करता है। उस बंदे का कहना है कि जब वो यंग था तो वो कुछ कर नहीं पाता था खास अच्छे से, तो लोग कहते थे उसको कि क्या यार क्या करोगे तुम। उसने ये सर्विसेज शुरू करी और चल पड़ी। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें उसे कांटेक्ट करती हैं, आदमी भी। कई बार नहीं होता कि आपको किसी मीट में जाना है या किसी गैदरिंग में जाना है, पर आप अकेले जाना नहीं चाहते हो और दोस्त आपके पास होने के बावजूद भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां आपको जाना है, लेकिन उस जगह के लायक कोई दोस्त नहीं है, उस जगह को कोई पसंद नहीं करता या वो एक्टिविटी करने में कोई पसंद नहीं, किसी को रुचि नहीं है, चाहे वो मूवी देखना हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो अकेले घूमना फिरना पसंद करते हैं, पर ज़्यादा करके लोगों को कंपनी चाहिए, सिर्फ कोई हो बात करने का, कोई साथ जाए, कोई साथ आए, एक सहारा जिससे कोई अटैचमेंट्स नहीं है, कोई कमिटमेंट्स नहीं है। तो ये सर्विस वो ऑफर करता है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए ये टॉपिक पे मैं कूदी। तो अब इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं है लोनलीनेस का। तो मैं 2-4 चीज़ें सुन रही थी। एक टेड टॉक सुन रही थी, ओलिविया रीम्स करके उसका। उसने बोला कि 2 चीज़ें हैं जो आदमी को करनी चाहिए जिससे उसके लोनली जो अकेलापन है वो दूर या एटलीस्ट कम होगा। तो पहला ये बोला कि जितने लोगों से हो सके बात करें, जो भी मिले उससे बात करें, रोज़मर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं उनसे बात करें। दूसरा कि अपने बारे में लोगों से शेयर करें, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं या जो आप महसूस कर रहे हैं वो दूसरों से शेयर करें। यानी वही कि आप जान पहचान कैसे तो भी बढ़ाएं, है ना। वही कहने का मतलब हुआ, क्योंकि और क्या, आप पहले मतलब जितने लोग हों उनसे बात करें और फिर उनसे अपनी बातें शेयर करें, यानी आप कैसा महसूस करते हैं वो शेयर करें, तो फिर वही हुआ ना। तो इससे डेफिनेटली यही होगा कि शायद आपके दोस्त एक्वेंटेंसेस बढ़ेंगे, शायद आपको समय बिताने वाले लोग साथ में मिलेंगे, आपके तरह के लोग। और दूसरा, मैंने सुना गौर गोपाल दास को, लोनलीनेस अकेलेपन पे तो नहीं था उनका वीडियो, लेकिन हाँ वो किसी पेन को कवर या बेयर करने का तरीका बता रहे थे। तो उन्होंने एक स्टोरी छोटी सी शेयर करी। उन्होंने बताया कि भाई एक आदमी था, उसको बहुत तकलीफ थी, इनसाइड बहुत पेन था, चाहे वो किसी अकेलेपन का भी पेन हो सकता है।
तो वो गया किसी स्वामी के पास और बोला कि भैया मैं क्या करूं। तो स्वामी ने कहा कि भाई ठीक है, एक ग्लास लिया, उसमें नमक मिलाया और कहा भैया इसको पियो। तो उसने पिया, तो उसको बड़ा ख़राब लगा क्योंकि नमक था उसके अंदर थोड़े से पानी में। फिर वही नमक उन्होंने एक तालाब में या झरने में मिलाया और फिर आदमी को बोला कि तुम ये पानी पियो। तो उसमें उसको पानी में कोई चेंज नहीं आया, पानी अच्छा लगा, नॉर्मल लगा। तो स्वामी ने कहा कि जब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका पार्ट बन जाती हैं, उनको टैकल करने के लिए अगर कंटेनर आपका छोटा होता है तभी ना कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पेन को डाइल्यूट करने के लिए कंटेनर को बड़ा करें। अब आपके इसमें कंटेनर क्या है? आपका दिमाग, आपका दिल। तो वो कंटेनर आप कैसे बड़ा करेंगे? वही दूसरों की बातें लाएं, दूसरों से बातें करें, मिलें जुलें, उठें बैठें, तभी होगा। तो ये बात भी मुझे थोड़ी जमी। और तीसरी बहुत खास करके बात तो है ही, जिसमें कहें तो सारा खेल तो दिमाग का है। तो अगर अपने दिमाग को आप ट्रेन कर सकें कि वो खुश रहना सीखे या ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आप खुश रहें। एक और मेरे ऑफिस में एक बंदी है, उससे मैं बात कर रही थी। मैंने बोला उसको कि यार तुम्हारा फेसबुक पे बड़ा ही हैपनिंग कार्यक्रम चलता रहता है, हर वक्त तुम किसी ना किसी के साथ घूमती फिरती नजर आती हो, ग्रुप है तुम्हारा, गॉट अ वेरी गुड ग्रुप। हंसने लगी, कहती है एक्चुअली ये ग्रुप कभी नहीं था मेरा, मैं तो बहुत अकेली हूँ। पर कोविड टाइम में तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये अकेलापन, अगर मैं घर पे भी काम करती हूँ, ऑफिस भी नहीं जाती हूँ, तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो उसने क्या किया कि उसके आसपास एक गेट टुगेदर नहीं, गोइंग आउट टुगेदर करके कोई ग्रुप, इस टाइप का कुछ ग्रुप या क्लब है, उसने उसको ज्वाइन कर लिया। अब उस क्लब में कैसा होता है कि जो भी औरतें आसपास रहती हैं जो अकेला महसूस कर रही हैं, वो हर वीकेंड कोई ना कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है ग्रुप, और फिर जो भी है उनमें जो अकेला महसूस कर रही हैं वो साथ में जाते हैं वहाँ, चाहे वो ड्रिंक्स के लिए हो, सैटरडे नाइट, फ्राइडे नाइट ड्रिंक्स, या सैटरडे आफ्टरनून लंच, या संडे लंच, या सैटरडे डे ट्रिप, कहीं भी। तो कहती जब से उस ग्रुप को ज्वाइन किया है तब से हर वीकेंड बिजी रहती हूँ, सोचने का दिमाग ही नहीं, टाइम ही नहीं रहता कि सोचूं कि क्या करूं नेक्स्ट। तो फिर लोनलीनेस, जो अकेलापन है, वो अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग ऑक्यूपाइड है। वो खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना, कुछ ऐसा ही है। जब दिमाग खाली होता है तो समझ नहीं आता ना कि क्या करें। अगर हम दिमाग को भर के रखें, दिमाग मतलब गलत चीज़ों से नहीं भर के कि अपने गंदे ख्यालों और उल जलूल की बातों से, लेकिन जब अपने एक्शंस की, बहुत सारा काम है घर में, आप सोचिए जब घर में भरा पूरा काम होता है, फुर्सत ही नहीं होती, सोचने तक की फुर्सत नहीं होती, तो आदमी क्या अकेलापन या कुछ भी महसूस कर पाता है? क्योंकि टाइम ही नहीं है यार अकेले रहने का, अकेलापन महसूस करने का। ये तभी होता है जब कुछ करने को नहीं हो, ज्यादा करके कोई नहीं हो आसपास और कुछ करने को भी नहीं हो। तो अगर अपने को आप किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रखेंगे तो उससे दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है पॉजिटिव सेंस में, और जब पॉजिटिवली आप किसी चीज में ऑक्यूपाइड रहते हो तो दिमाग का जो फितूर है ना, साइड ट्रैक हो जाता है, उसको आप डॉज दे पाते हो। मेरे हिसाब से तो यही सबसे अच्छा तरीका है। बहरहाल आप सब भी काफ़ी समझदार हैं। मैंने सोचा ये जो अपॉर्चुनिटी जो जापान में करता है बंदा, ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ शुरू करूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी इंटरेस्ट हो मुझे पे करने का कि मैं आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाऊँ, तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। मुझे आइडिया काफ़ी जमा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सब देखते रहिए बिंदास बातें और फोटोज एंजॉय करिए रक्षाबंधन की, और हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी। चलिए, सिया, बाय बाय।